कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन जो होगा पुष्प होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा पुष्प, इसका ऑप्शन जो होगा पुष्प होगा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होती है वो होती है हर एक पेड़ पौधे में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, तो ये निकलता है, ठीक है, ये निकलता है जल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि जो है वह स्टोमक में पाई जाती है। ठीक है, स्टोमक में पाई जाती है, ऑप्शन जो होगा इसका बी होगा। ठीक है, आमाशय में, स्टोमक में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो होती है वो जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होती है, कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में होती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है वह एनारोबिक अवायवीय एनारोबिक रिएक्शन से बनता है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पौधों के वायु भाग से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। पौधे की वायु भाग से जल, तो ये हो गया। और पौधा रोग पनपता है, ठीक है, घेंघा रोग, तो घेंघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। रक्त में हरे पीले रंग के चिपचिपे द्रव हो जाते हैं, तो ये जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, इसको जो है प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहा जाता है, तो रक्तचाप मापने के उपकरण को स्टेथोस्कोप कहा जाता है, स्टेथोस्कोप। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन किस क्रिया में पाई जाती है, तो ये जो है पौधों में होती है, पौधों में होती है। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र, तो इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रक्त क्या है जी, तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है, उत्तक टिश्यूज है। मूत्र का रंग पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो होता है यूक्रोम से, यूक्रोम के कारण। ठीक है, यूक्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है, तो ये केचुआ, केचुआ जो है एक उभयलिंग जंतु है। यूरिया रक्त में कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रवेश करती है, तो किडनी में, किडनी में, इसको हिंदी में ब्रिक कहते हैं। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला, मतलब कि जल में जो कीड़े मकोड़े तो उसको मारने के लिए तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है, मतलब जो जल भूमि से निकलता है, तो ये वेल है, वेल, कुआं, वेल। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जो जीवों का विकास होता है ये डार्विन साहब ने दिए थे, जिसको हम कहते हैं डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विनवाद कहते हैं, डार्विनिज्म कहते हैं, डार्विनवाद कहते हैं। हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर, उत्पादक। अंडोत्सर्जन का कारण होता है एलएच। अब कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका जो फुल फॉर्म होता है एलएच के क्या होता है। ठीक है, लैंगरहंस की द्वीपकाएँ कहाँ खुलती है, तो लैंगरहंस की द्वीपकाएँ जो है, लैंगरहंस की द्वीपकाएँ जो है वो अग्नाशय में खुलती है। ठीक है, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में, अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन की ज़रूरत होती है, आयोडीन। ठीक है,
निःसरण कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है न्यूक्लियस में नहीं, एक सेल में पाए जाते हैं, नेफ्रॉन में, ठीक है। और यहाँ एक लास्ट है क्वेश्चन बायोलॉजी का, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो लगभग 1.5 kg से लेकर 2.0 kg के बीच यही होती है, ठीक है। अगले जो वीडियो आएगी उसमें केमिस्ट्री की रहेगी, ठीक है। ओके।